आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। चाइनीज मांझे को लेकर उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई सख्त कर दी है। ड्रोन के माध्यम से चाइनीज मांझे का उपयोग करने वाले और बेचने वाले का पता लगाया जा रहा है। जानकारी देते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि बीते वर्ष की घटना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हमारे द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के चलते उज्जैन पुलिस द्वारा चाइनीज मांझे का उपयोग करने वाले और उसे बेचने वालों का पता लगाया जा रहा है। जो लोग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। वहीं हाल ही में की गई कार्रवाई हमारे द्वारा चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया और साथ ही उनके मकान भी तोड़े गए। इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर चाइनीज मांझे का उपयोग करने वालों पर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि उज्जैन में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवती की मौत हो गई थी। उक्त घटना में चाइनीज मांझे से युवती का गला कट गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं इस वर्ष भी चाइनीज मांझे से गला कटने की दुर्घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है और खरीदी करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्या आदेश हैं सर, इन पर क्या एक्शन होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चाइनीज़ मांझा जिसके कारण क्या कहते हैं आम आदमी के जो जीवन पे भी संकट की संभावना बनी रहती है। और अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष एक दुखद घटनाक्रम आपके 0 पॉइंट ब्रिज पर हुआ था, जिसमें एक बच्ची को अपना जीवन त्यागना पड़ गया था इस पूरी घटनाक्रम के इस पूरे चाइनीज़ मांझे की वजह से। तो उसको देखते हुए हमने शुरू से ही एक कोशिश की कि सभी लोगों को इसमें एक जागरूकता भी आए और इसका उपयोग से बचने की एक प्रवृत्ति भी डेवलप हो। तो उसके संदर्भ में हमने डीएम उज्जैन साहब से रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी तरफ से एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें किसी भी तरह के चाइनीज़ डोर का उपयोग करते हुए और क्रय विक्रय पर सभी तरह के उसमें प्रतिबंध लगाया गया था। और इसको देखते हुए हमने एक सघन अभियान चला और कई जगह हमने रेड की, तो जिसमें हमें चाइनीज़ मांझा विक्रय करते लोग मिले थे। उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के साथ साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया। उनकी अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई नगर निगम के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से की गई है और ये हमारी कार्यवाही लगातार चल रही है। पर अभी फिर भी एक ध्यान में आया कि जो उपयोग कर रहे हैं लोग, वो भी कहीं न कहीं से चाइनीज़ मांझे को प्राप्त कर रहे हैं। और इसको देखते हुए हमने कल एक अभियान चलाया था, जो अब लगातार चलता रहेगा, कि ड्रोन के माध्यम से इसकी एक सर्विलांस रखना। और कल भी हमने 2 कार्रवाइयाँ इस तरह से की हैं, जिसमें हमने ड्रोन का उपयोग करते हुए जब देखा कि चाइनीज़ मांझे का उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाइयाँ हमारी लगातार चलती रहेंगी। सर, एनएसी की कार्रवाई की भी नरोत्तम मिश्रा जी ने बात की। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इससे एक आम जनता का जीवन संकट में आता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर ऐसा प्रकरण हमारे पास आता है जिस पर ऐसी स्थिति दिखती कि उसमें हमने पिछले वर्ष भी कार्रवाई की थी और इस वर्ष भी हम अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। जो नाबालिग बच्चे पतंग उड़ाते थे, क्या उनके अभिभाषकों के ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा? आज आपने देखा होगा, मैंने मीडिया के माध्यम से भी ये अपील की है और चूंकि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इसको देखें कि इस तरह का जो खतरनाक है इस मांझा है, इसका उपयोग ना हो। जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा अज्ञानता रहती है, उसकी गंभीरता को नहीं समझ सकते। तो मैं ये अभिभावकों के माध्यम से अभिभावकों को भी इसमें सचेत करना चाहूँगा कि आपका जो बालक है वो कहाँ जाकर क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पर भी ध्यान दें। और अगर ऐसा समझ में आता है कि उनको वो इसको उसमें उनकी लापरवाही में वो भी सहभागी है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी समाज ने श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया। गुरुद्वारा उमरिया गुरु गोविंद सिंह साहब नानकपुरा में श्री अखंड पाठ साहिब के लड़िए का बेरवा 23 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी को पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर कथावाचक सवरजीत सिंह रमदास अमृतसर वालों ने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर उनके इतिहास की कथा का वर्णन किया और अमृतसर से आए कीर्तन जत्था करणवीर सिंह बसी भाई दीवान सिंह जी ने भजन करके सबको निहाल कर दिया। विगत 16 दिनों से चले आ रहा है पाठ
का समापन हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारा के पाई जी द्वारा अरदास की गई। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया और स्वागत की बेला में अब्दुल्लागंज गुरुद्वारा के पाई जी को शॉल उड़ाकर स्वागत किया और उमरिया गुरुद्वारा पाई जी को शॉल भेंट किया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उमरिया द्वारा नौजवानों और बच्चों को भी उपहार देकर अभिनंदन किया गया। अभिनंदन के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं को लंगर कराया गया और कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रधान नरेंद्र सिंह गिलगुल्ले, भैया हरेंद्र सिंह काके, राजेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, अमरजीत सिंह, जसविंदर सिंह, निरंजन सिंह, जसविंदर सिंह टाइगर, सुरेंद्र सिंह, बाबा रणजीत सिंह, जीते भैया, रणधीर सिंह, इंद्रपाल सिंह बब्बन और समूह संगत के सहयोग से गुरु पर्व मनाया गया। जिला शाहजहांपुर अंतर्गत सुजालपुर तहसील के ग्राम कोलिया में लाइनमैन साइट ठेकेदार की मिलीभगत से ग्रामवासियों को 1,20,000 की ठगी का मामला सामने आया। मामला अनुसार विगत 2 महीने पूर्व ग्राम पंचायत कोलिया अंतर्गत बिजली विभाग सुजालपुर के लाइनमैन नरेश साहू और अधिकृत ठेकेदार संजय मेवाड़ा द्वारा 24 घंटे बिजली कराने का झांसा देकर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ग्रामवासियों से 1,20,000 की अवैध राशि वसूली करके ट्रांसफार्मर लगाया गया। लेकिन आज दिनांक तक संबंधित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई। ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामवासियों से हर महीने ट्रांसफार्मर के नाम पर बिजली बिल भी वसूला जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा जिम्मेदारों से दरकार है कि हमें बिजली उपलब्ध करवाएं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके इंसाफ दिलाएं। कब से लगा है ट्रांसफार्मर? इसको 2 महीने हुए सर। इसको 2 महीने से ट्रांसफार्मर लगा है। और कितने रुपये आपने जो है? इसको 1,30,000 रुपये दे चुके हैं हम बारिश के टाइम में। पैसे किनको दिए? पैसे दिए थे अपने साहू को, नरेंद्र साहू। ये कौन है? साहू लाइनमैन अपने। अच्छा। और ठेकेदार संजू मेवाड़ा ढाबला धीर का। कितने 1,30,000 रुपये दिए थे? 1,30,000 दे चुके हैं इनको। और ट्रांसफार्मर चालू था? ट्रांसफर इनने 2 महीने पहले रख दिया था, चालू होगा था। आज इसको काट दिए लाइट को। क्या बोल रहे हैं कि ये सेक्शन नहीं हुआ इसको फाइल का भी। और बिल एडवांस 5 महीने पहले से भरवा। और इसका हमारा बिल भी एडवांस है। अच्छा, बिल भी भर रहे हैं और 2 महीने से लाइट भी चल रही है। हाँ, लाइनमैन और आज बिजली विभाग वालों ने आपकी बिजली बंद कर दी। बिजली बंद कर दी हमारी। कितने घर के बिजली जलती है यहाँ से? 15 घर के है सर। 15 कनेक्शन है हमारे यहाँ पे। 10 से 15 कनेक्शन। अच्छा। सभी के घरों में अंधेरा है। यहाँ जंगल में रह रहे हैं, लाइट की बहुत समस्या है। पैसे देने के बाद बिजली नहीं मिल पा रही हमारे को। सिंगल फेस है ना? हाँ, सिंगल फेस की है। देखो सब निकाल के ले गए। 10 कनेक्शन है इस पे। 10 घर की लाइट चलती है। ठीक। आज माननीय क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप सिंह जी ने विधायक नर्मदापुरम डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी के साथ नगर नर्मदापुरम में केंद्रीय विद्यालय नर्मदापुरम में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट में शामिल हुए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। साथ ही रामानंद गार्डन नर्मदापुरम में बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता ट्रॉफी का अनावरण किया गया। उक्त अवसर पर महाप्रबंधक प्रतिभूति कागज कारखाना डीपी तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष टारसी पंकज चौरे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी, सांसद प्रतिनिधि भगवती चौरे, दिनेश शर्मा, नंदकिशोर यादव, डॉक्टर नीरज जैन, नीलेंद्र पटेल, प्राचार्य महोदया, किरण शर्मा, स्पोर्ट ऑफिसर अनुराग मिश्रा सहित शालेय स्टाफ और प्रतिभागी छात्र छात्राएं और अभिभावकगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कल्पना कॉलोनी तिखमपुर में हृदय संबंधित परामर्श के लिए पारस हॉस्पिटल पटना के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत त्रिपाठी अब आपके शहर बलिया में लोगों को महीने में 2 दिन अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि इस ठंड के समय लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट से अनेकों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोगों को सुबह अपने ब्लड को समान स्थिति में रखने के लिए डॉक्टर का सलाह लेना आवश्यक है। जितने भी हार्ट के मरीज हैं वो अवश्य डॉक्टर से जरूर मिलें और स्वयं ठंड से बचा कर रखें। डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए, जो कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है वो एक अलग विषय है। उसमें एज के हिसाब से हम देखते हैं कि तो 35 साल से कम उम्र में अचानक जो हृदयाघात या अचानक आप सुनते होंगे आजकल न्यूज में भी बहुत आ रहा है कि अचानक से जो यंग आदमी है उनको चलते चलते या दिल का दौरा पड़ता है और वो कई बार डेथ हो जाती है, कई बार एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो जाती है। तो इसमें जो 35 साल से कम उम्र में जो लोगों को होता है उनमें ज्यादातर हृदय की अनुवांशिक बीमारियों की वजह से होता है, जिसके बारे में पहले से पता नहीं रहता है, ना मरीज को पता होता है ना उनके घर वालों को। इन अनुवांशिक बीमारियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कुछ जो हार्ट की ईसीजीज को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से अचानक हृदय चलना बंद हो जाता है।
इसको हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं, इसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। दिल चलना बंद हो जाता है। कई बार हार्ट की मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहती है जो कि कुदरती होती है। कई बार हृदय की जो सप्लाई नली होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये तो कम उम्र के लोगों में ज्यादातर यही प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसका सर बचाव क्या हो सकते हैं? ये बचाव नहीं, इसका पता करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये कुदरती और आनुवंशिक बीमारियां हैं, तो इसका जब तक पहले से पता नहीं होगा इसका बचाव नहीं कर सकते। तो हमें जब भी आप यंग हैं, युवा हैं और आप अगर एक्सरसाइज या जिम या कोई एथलेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक बार अपना चेकअप पहले करा लें। कुछ सिंपल जांचें हैं, ईसीजी, इको, टीएमटी, जिससे कि ये खतरनाक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। खतरनाक बीमारियां हैं तो हम उन्हें इस टाइप के स्पोर्ट्स, जिमिंग, इससे मना करते हैं। हृदय रोग ठंड में बढ़ जाता है, ये बिल्कुल नॉन फैक्ट है। इसके कई वजह हैं, क्योंकि जाड़े में जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स थोड़ा चेंज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हृदय की नसों में संकुचन आ जाती है जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है। लोगों का एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ये सब एक तरह से हार्ट को प्रभावित करते हैं। खासकर लेट नाइट या सुबह के समय इन चीजों में ज्यादा अटैक वगैरह ज्यादा होता है। इससे बचाव के लिए सबसे जरूरी है पहले ये जानना कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आप कुछ दवाइयां लेते हैं, तो ठंड के समय जरूर अपने चिकित्सक से मिलकर अपनी सारी चेकअप करा लें। कई बार दवाओं का डोज चेंज करना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। तो ठंड की शुरुआत में ही आप ये चीज कर लें। ठीक। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो सांस की बीमारियां जिनको होती हैं उनको अपना बचाव करना चाहिए। उनको अपना सारा इनहेलर, खांसी की दवाई, टीका, जिससे कि सीजनल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ये बहुत जरूरी है उनको लेना। ठीक सर, थैंक सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।